अलग अलग कार्यक्रमों में मैं भाग लिया था। पहाड़ हो या नीचे द्वार में हो, पूरे उत्तर बंगाल में परिवर्तन की माहौल है। टीएमसी की सरकार पिछले 15 साल से यहां लूटबाजी में, अत्याचार में, भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है। किसी को जीवन में उम्मीद बचाई नहीं है। उस प्रकार का कुशासन पिछले 15 साल से यहां जारी है। लोग एक ध्वन से, एक मत से बदलाव और परिवर्तन चाह रहे हैं। इस चुनाव में लोग उम्मीद के साथ भी वोट दे रहे हैं और गुस्सा के साथ भी ये टीएमसी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार किए हैं। मेरा मतलब है, मेरा अनुमान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की नॉर्थ ईस्ट में और पूरे ईशान्य भारत में सबसे बड़ा जीत इस बार पश्चिम बंगाल में हासिल होगा। दिस विल बी ओपनिंग ऑफ अ न्यू गोल्डन चैप्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बंगालियत को, बंगाली कल्चर को, बंगाली अस्मिता को अटैक ममता बनर्जी कर रही है। घुसपैठियों को अंदर छोड़कर उनको रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड देकर, उनके कॉलोनीज बसाकर, यहां के युवाओं से संसाधन खींचकर वोट बैंक बढ़ाने की उनकी जो साजिश है, उससे बंगाली अस्मियत, बंगाली कल्चर, बंगाली आइडेंटिटी, उससे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो ये घुसपैठियों के, ये इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ है। हम बंगाली कल्चर को, बंगाली भाषा को, बंगाली संसाधन को, बंगाली युवाओं के रोजगार को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी के भूमि है। पश्चिम बंगाल देश के बौद्धिक, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता था, पर आज टीएमसी के गुंडा राज के वजह से आज यहां पूरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। मैं बेंगलोर से आता हूं। लाखों संख्या में बेंगलोर में बंगाली युवा वहां रहते, काम करते हैं। 2000 किलोमीटर बेंगलोर के मेडिकल कॉलेज में, बेंगलोर के हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए वहां आते हैं। 2-2 हजार किलोमीटर बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, चेन्नई तक आना क्यों मजबूरी हो रहा है? 15 साल से एक बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा नए यूनिवर्सिटी, ग्लोबल लेवल पे स्किल यूनिवर्सिटी या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कुछ क्यों नहीं किए ये लोग? आप जब पिछले 15-20 साल की बंगाल की इतिहास देखते हैं, यहां से बड़े बड़े इंडस्ट्री खाली करके बाहर जा रहे हैं। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ बंगाल इन द लास्ट 20 ईयर्स। इसको हम बदल देंगे। सॉरी, देखिए, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जमीन से लेकर पाताल तक, आकाश से लेकर भूमि और पानी तक कुछ नहीं छोड़े बंगाल की टीएमसी सरकार। हर चीज में भ्रष्टाचार है। कोयला हो, बालू हो, सरकारी चाकरी हो, पुलिस भर्ती हो, टीचर की भर्ती हो, हर चीज में भ्रष्टाचार है। ये कटमनी सिंडिकेट सरकार, दे आर ऑन देयर लास्ट लेग्स। 4 मई को नई सरकार आ रहा है। मैं यहां के युवाओं से निवेदन करता हूं, निर्भयता से, निर्डरता से आप वोट डालिए। बड़े संख्या में बाहर आकर वोट डालिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% मई 4 को आ रही है। हम आपको सुरक्षा भी देंगे, विकास भी देंगे। देश के नारी को, देश की बेटियों को, मां बहनों को सदियों से राजनीति में एक हक देने का जो बात हो रहा था, वो अटके हुए थे। पर आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 से ही लागू करने की बात हो रहा है।
1971 से आज तक भारत की जनसंख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो चुका है। Because of this increase in the population, we also need an increase in the number of seats to parliament to have a more effective, more efficient and functional democracy. I welcome the Women's Reservation Bill. This will further give strength and vibrancy to our democratic institutions. गोरखालैंड को लेकर के भाजपा की क्या राय है? गोरखालैंड अलग अलग राज्य बनाने की बात की जाती है। हम सदियों से गोरखालैंड और गोरखाओं के जो समस्या है, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन देने की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा की है। आज भी माननीय गृह मंत्री जी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस युवा सम्मेलन को संबोधित किए, वो बार बार आश्वस्त किए हैं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 मई को यहां स्थापित होगी, केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसका एक लॉन्ग टर्म और परमानेंट सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।